हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो आपका होने वाला है आज के इसके वीडियो में। वो रहेगा ग्लेशियर्स ऑफ जेएनके। दोस्तों, ग्लेशियर ऑफ जेएनके के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। और मैं आपको बता दूं, जो एसएससी के एग्ज़ाम, एक मिनट यार, कलर सेट नहीं हो रहा, वेट गाइस। हाँ, एसएससी के भी एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एसएससी का जो, अगर मैं लेवल की बात करूं, एसएससी के जो एग्ज़ाम लेवल का जो होता है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी भी वहाँ पे ये पूछे जाएंगे। स्पेशली हमने ये जो लेक्चर बनाया है, ये बनाया हमने किसके लिए, ये बनाया हमने ऑल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम, जितने भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वो कास्ट के एग्ज़ाम को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे से देखे जाते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला आपको कि कोई स्टेट या यूटी की तैयारी कर, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी यहाँ पे आपको पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का हमारा ये। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, और जेके प्रैक्टिस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिल जाएंगे रिगार्डिंग जेएनके। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले जो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या थ्योरेटिकली क्वेश्चंस है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों। सबसे पहले आता है बलतोरो ग्लेशियर। क्या है बलतोरो ग्लेशियर सर? क्या हमारे जेएनके में लोकेटेड है? सिचुएटेड ऑन दी साउथर्न स्लोप ऑफ दी सेंट्रल काराकोरम रेंज। देखिए, काराकोरम रेंज की सेंट्रल में लोकेटेड है इन दी बाल्टिस्तान और द ऑफ जेएनके, यानी कि ये लद्दाख वाली पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। कौन? बलतोरो ग्लेशियर। और भी बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो हमारे जेएनके में भी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, पॉइंट देखिएगा, ताजवस ग्लेशियर। ताजवस जो आपका ग्लेशियर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? गांधरबल में। तो ये जो ताजवस ग्लेशियर है ये कहाँ पे लोकेटेड है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके में। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लाइन देखिए कि कोलाखोई जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रेंज के अंडर आता है, 26 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दी पहलगाम। पहलगाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। यानी कि बात यहाँ पे बड़ी ये आती है कि जो कोलाखोई जो ग्लेशियर्स है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? वो दोस्तों आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप सभी को यहाँ पे विजिबल होगी ये चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ आपको, कि जो कोलाखोई कह सकते हैं ग्लेशियर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रेंज, 26 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द पहलगाम। कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैं आपको बता दूँ कि लार्जेस्ट और बिगेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि बिगेस्ट ग्लेशियर कौन सा है जेएनके का, तो आप बोलोगे कि सर वो कोलाखोई ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलिए। क्योंकि क्वेश्चंस की सीरीज ला ला के ना, सीरीज चला चला के तो दिमाग में एक ही चीज़ बैठ गई कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। कोलाखोई ग्लेशियर इज़ द मेन सोर्स ऑफ द लीदर रिवर। दोस्तों, लीदर रिवर का एक मेन सोर्सेस है। कौन सा? लीदर रिवर का। लीदर रिवर कहाँ पे है? कमेंट करके बताओ। इट्स वाटर लेटर बिकम द ट्रिब्यूटरी ऑफ द झीलम। बाद में इसका वाटर जो होता है वो ट्रिब्यूटरी बन जाता है झीलम रिवर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कोलाखोई ग्लेशियर लोकल रेफर्स द गॉडेस ऑफ लाइट। देवी जिसको कह सकते हैं हिंदी में रोशनी की देवी माना जाता है। किसको? कोलाहोई ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? जो लोकल वहाँ के पीपल्स हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, गॉडेस ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। तो ये ही ग्लेशियर जो है मेन सोर्स ऑफ झीलम का भी है। अब आप बोलोगे कि सर झीलम जो है वो वेरीनाग से और रीजन है। ठीक है ना, ये चीज़ भी है इंपॉर्टेंट सोचने वाली दिमाग में। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्लेशियर सोर्सेज है इसका, तो आप बोलोगे कोलाहोई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लाइन देखिएगा, मैकोई ग्लेशियर्स कह सकते हैं, जो मैचोई ग्लेशियर कह सकते हैं, 9 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर्स इन दी हिमालयन रेंज इन दी जेएनके एंड लद्दाख। ठीक है ये आपका मचोई जो है लद्दाख रीजन में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे लोकेटेड है तो ये आपकी हिमालयन रेंज में ही आता है, लद्दाख में।
उसके बाद आता है नहनार ग्लेशियर। नहनार जो ग्लेशियर है लोकेटेड कहाँ पे, सिंध में, सब बेसिन। देखिए मोस्टली जो ग्लेशियर्स हैं वो आपके लद्दाख रीजन से। सो यहाँ पे ये है सब बेसिन ऑफ द झीलम रिवर। झीलम रिवर के बेसिन पे है ये इन कश्मीर हिमालयाज में। तो ये नहनार ग्लेशियर जो है, ताजवस ग्लेशियर है, कोलाहोई ग्लेशियर्स हैं, ये आपके तीनों ग्लेशियर्स आपके जे में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुए? क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कशन करना आपके साथ पेंडिंग। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ भी पढ़ोगे, वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको क्लियर हो ही जाएंगी। उसके बाद आता है कि हरमुख माउंटेन पीक। हरमुख जो माउंटेन पीक है वो क्या चीज़ है, देख लेते हैं। हरमुख वैली इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। हरमुख वैली, अगर आपसे पूछा जाए कि हरमुख जो वैली है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपकी आती है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी। अब यहाँ पे देखिए गंगाबल लेक जो है, इसका रीज़न तो आपको पता ही हरमुख से है। इन दी विसिनिटी ऑफ द कश्मीर वैली, इसको विसिनिटी ऑफ कश्मीर वैली भी बोला जाता है। उसके बाद आता है कि सियाचिन। अब सियाचिन भी आप बोलोगे कि सर ये हमारे जे में तो नहीं आता है। देखिए सियाचिन इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, इन ले में है, और इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वी वर्ल्ड बोला जाता है। कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन। लोकेटेड कहाँ पे, काराकोरम रेंज में, हिमालयन की में। नुब्रा जो वैली रिवर है ओरिजिनेट फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का, फॉल्स अंडर द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाक और इंडिया के बॉर्डर में। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ग्लेशियर जो कि अंडर फॉल करता है LOC के, तो वो आपका सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्लेशियर और है, ड्रैंग ड्रंग कह सकते हैं ग्लेशियर, नियर द पेंसिला ऑन करगिल जंस्कार रोड में है। इट इज़ द सोर्स ऑफ डोडा एंड द स्टूड रिवर। आप बोलोगे कि सर ये करगिल जंस्कार रोड में आता है, तो आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि ये है 200 सोर्स है डोडा रिवर का और स्टूड रिवर। इन दोनों रिवर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो ट्रिब्यूटरी हैं आपकी रहती हैं जंस्कार की, तो ये ट्रिब्यूटरी उसकी रहती हैं। और ये जो ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर्स है वो किसका सोर्सेज है, डोडा रिवर का और स्टूड रिवर का। ये दोनों रिवर के बारे में हम जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ भी चलाई हुई है जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्कशन किया हुआ। अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आप इजीली इन चीज़ों को देख सकते हो। सो होगी वन स्लाइड हमारी कंप्लीट, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ MCQs भी रखे गए हैं। अब दोस्तों ये जो सेस्मिक जोन्स आते हैं ना हमारे जे में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। सिस्मिक क्या होता है कि जो हम अर्थक्वेक भूकंप की अनुमति लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके 5 जोन रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने यहाँ पे नहीं करवाया क्योंकि हमारे जो JNK UT है उसमें कौन कौन सा जोन आता है, जोन 5th और जोन 4th आता है। इसको बोलते हैं वेरी सेवर इंटेंसिटी जोन। सेवर इंटेंसिटी जोन रहता है, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें कवर होता है। वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का कवर होता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तराखंड का, कच्छ इन गुजरात का भी, और ऑल नॉर्दर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं वो सारी कवर किस में होती हैं, जोन 5 में, जोन ऑफ सिस्मिक जोन में। और अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है ये भी आपका इसी में ऐड होता है। उसके बाद देखिएगा कि जोन 4th जो है इसको हम सिवियर इंटेंसिटी जोन बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा है और थोड़ा कम है। लद्दाख, अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख जो UT है कौन से सेस्मिक जोन के अंडर आती है, तो वो बोलोगे आप सिर्फ जोन 4th के अंडर आती है। रिमेनिंग पार्ट जो हमारा JNK का रहता है वो किसके अंडर आता है, आपका जोन 4 के अंडर आता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि डोडा वाली साइड कुछ ऐसे एरियाज में हैं जहाँ पे मतलब कि अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। अर्थक्वेक की जो बात है वहाँ पे ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि डोडा में होगी और जम्मू में नहीं होगी। तो जम्मू में भी होगी बट इतनी महसूस नहीं होती जितनी डोडा में होती है, क्योंकि दिन का मैं आपको बोलूँ 2 से 3 बार वहाँ पे अर्थक्वेक आता ही आता है। अभी नहीं होगा, जो अभी प्रीवियस टाइम जो हुआ है अभी, आई थिंक 3-4 महीने पहले ही ऐसा कुछ चला था कि हर बार ऐसा ही होता है इनके साथ। तो ये आप देख सकते हो कि क्योंकि ये कौन से जोन के अंडर आते हैं, 5th जोन के अंडर आते हैं, जो कि वेरी सेवर इंटेंसिटी जोन, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये अर्थक्वेक होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि साइंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ क्या होता है, जिसमें हम अनुपत्ति लगाते हैं। सिस्मोमीटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट है जिसके हम डिटेक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं अर्थक्वेक को। अर्थ यहाँ पे आएगा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स जिनका हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अर्थक्वेक्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए सभी बच्चे, कमेंट करो। पेंसिला कनेक्ट्स डैश टू डैश, किसको कनेक्ट करता है? पेंसिला एक पास है,
ठीक है, पेंसिला के पास है, जिसको हम बोलते हैं गेट वे ऑफ ज़ंस्कार रेंज। गेटवे ऑफ ज़ंस्कार रेंज भी इसको बोला जाता है, किसको, पेंसिला कनेक्ट इसको। तो ये कश्मीर वैली और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली और कारगिल को करता है, कश्मीर वैली और कारगिल को करता है, या फिर कश्मीर वैली और हिमाचल प्रदेश को करता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक जैसे हो चुके हैं, कश्मीर वैली। तो कोई भी आप भी ऑप्शन मार्क करो कि कश्मीर वैली और कारगिल को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, डैश इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर झेलम। इनमें से कौन सी एक जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, तो वो है पाहुरू। तो बाकी जो ये 3 रिवर्स हैं हमें आपको, सुरू, शिगार, सबान, ये तीनों जो ट्रिब्यूटरी किसकी रहती हैं, इंदस की ट्रिब्यूटरी है, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच स्टेट या फिर यूटी एज अनवील्ड द कारखंडर स्कीम फॉर दी आर्टिशंस और वेवर्स के लिए। वेवर्स जो होते हैं बुनाई करते हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई। किस स्टेट या यूटी की बात कर सकते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में लाई गई, जेएनके में, उड़ीसा में, या फिर दिल्ली में। तो ये ले गई आपकी जेएनके के लिए स्कीम है जो। नेशनल हाईवे 1A पासेस थ्रू दी पास कनेक्ट ले टू द कश्मीर। कौन सा इनमें से जो पास है वो कनेक्ट करता है ले टू कश्मीर को, बताइए ज़रा। अपनी पढ़ा हमने कश्मीर वैली टू कारगिल, जो कि क्या नाम था उसका, पढ़ा पेंसिला पास। अब यहाँ पे जो पास की बात की जा रही है वो कौन सा आएगा, जो जिला आएगा, रोहतांग आएगा, नथुला आएगा, या फिर जलीपिला आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जोजिला पास यहाँ पे कनेक्ट करेगा। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि विच पास डिवाइडेड द कश्मीर एंड लद्दाख। कौन सा पास इनमें से कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड करता है, कौन सा पास है। अब आपने मुझे एक क्वेश्चन और बताना है होमवर्क के लिए, लोनकला पास, चंगला पास, बुर्जिला पास, या फिर मिंटाका पास। तो राइट ऑप्शन आपका बुर्जिल पास जो है, इसको हम माउंटेन भी कह सकते हैं, बुर्जिल माउंटेन जो पास एक ही है, ये डिवाइड करती है कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है। और ले टू कश्मीर कौन सा ज्वाइन करता है, जोजिला पास। और पेंसिला पास करता है आपका कश्मीर वैली और कारगिल को। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि कौन सा पास जो है, विच पास वी कैन से दैट कि डिवाइड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जो डिवाइड करता है आपस में, जम्मू टू कश्मीर कह सकते हो, जम्मू टू, ठीक है। ये इसका आंसर जो भी होगा वो आपने बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। वीडियो कैसा लगा, इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको क्लियर हो सके चीज़ें। तो दोस्तों यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो ग्लेशियर्स ऑफ जेएनके के रिगार्डिंग। तो अगर आपको कोई और भी जेएनके के रिगार्डिंग अगर कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं जेएनके पर, इकॉनमी हो गया, कल्चर हो गया, सारे मोस्टली कवर कर चुके हैं। ग्लेशियर्स रहता था वो अभी आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस पे मिलेंगे जो कि आपको सियाचिन, नुब्रा ग्लेशियर, बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स होंगे जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, बट वो हमने यहाँ पे नहीं कवर करने। हमने जो 2 3 4 पढ़े, 3 से 4 पढ़े, वही आपके इंपॉर्टेंट है जेएनके ग्लेशियर्स के रिगार्डिंग। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई डिमांड हो अनदर लेक्चर्स पे, कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पे कि सर इस पे जेएनके के रिगार्डिंग कोई चीज़ें करवाई जाए, तो आपके लिए स्पेशल लेक्चर, स्पेशली लेक्चर आपकी डिमांड पर जेके प्रैक्टिस आपके लिए प्रोवाइड करेगा, इसी तरह से जिस तरह से हमने आज आपके लिए लेक्चर लाया। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि ग्लेशियर्स ऑफ जेएनके पे लेक्चर लाया जाए, तो हमारा लेक्चर हो गया। तो कौन सा पास आपका जम्मू टू कश्मीर को कनेक्ट करता है या डिवाइड करता है, ये आपने बताना है।